हाय फ्रेंड्स, कल जो मैंने वीडियो किया था उसमें मैंने आपको बताया था वेरी क्लियरली कि कोर्ट में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में। और रिया चक्रवर्ती के लॉयर है, उन्होंने जो मैसेज भेजा था मीडिया को, जो मेरे पास आया था, उसमें लिखा था दैट वी आर सेटिस्फाइड विद द हियरिंग टुडे एंड दिस मॉर्निंग वी वोक अप टू द न्यूज दैट रिया चक्रवर्ती इज बैक एट हर मुंबई रेजिडेंस इन जुहू। जी हाँ, रिया चक्रवर्ती लौट आई है मुंबई। आपको याद होगा 29 जुलाई को, यानी कि इट वॉज अ वेडनेसडे, जब सुशांत सिंह के पापा के सिंह ने पटना में एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें रिया के साथ साथ 6 और लोगों का नाम था। और उसके दूसरे ही दिन ये रिपोर्ट्स आई कि रिया हैज़ लेफ्ट हर रेजिडेंस इन मुंबई इन जुहू। आखिरी बार उनको ब्लू कार में जाते हुए देखा था उनकी फैमिली के साथ, और कहा गया था कि उनके पास एक बड़ी सूटकेस भी है। उसके बाद से रिया वॉज नॉट टू बी सीन एनीवेयर, और बिहार पुलिस जो उनको ढूंढ रही थी उनके हाथ वो नहीं लग रही थी। लेकिन उनके लॉयर का हमेशा ये कहना था दैट शी इज़ अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन एंड शी इज़ नॉट एब्सकॉन्डिंग, पर साथ ही वो किसी के हाथ भी नहीं आ रही। लेकिन अब रिया वापस आ गई है बिकॉज ईडी का शिकंजा उन पर कसता जा रहा है। पहले आपने ये भी सुना होगा कि रिया ने कुछ 11 करोड़ की प्रॉपर्टीज ले ली हैं, जबकि उनकी इनकम काफ़ी लो थी। तो ये डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स का केस बनता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की नज़र में, अगर ये सच है तो। और सेकेंडली, अब जब वो वापस आई हैं तो ये खबरें आ रही हैं कि रिया ने जो लैपटॉप था सुशांत सिंह का, उसमें से कुछ स्टेटमेंट्स डिलीट किए हैं, और ये वही बैंक स्टेटमेंट्स हैं जिसमें सारे ट्रांजैक्शंस हुए हैं। लेकिन ऑब्वियसली इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले भी रिपोर्टर्स ने जाकर इन बैंक स्टेटमेंट्स को एक्सेस कर लिया था जब बिहार पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी कुछ दिनों पहले, तो हम सब ने देखे वो स्टेटमेंट्स बाहर आए थे जो सुशांत सिंह के नाम पर थे। तो इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने PMLA यानी कि पर्सनल मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर सस्पिशियस एक्टिविटीज़ और सस्पिशियस ट्रांजैक्शन जिसको कहते हैं, उसको लेकर केस रजिस्टर किया है, जिसमें रिया को कल उनकी पेशी है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के साथ। इसलिए रिया वापस आई हैं बिकॉज फिलहाल जो सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है वो है मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, बिकॉज दीज आर नंबर्स एंड दीज आर वेरी मच विजिबल, और इसके प्रूफ इजीली मिल जाते हैं क्योंकि मनी ट्रेल ऑलवेज होती ही है। और जब बैंक ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व होते हैं इतने बड़े सम्स के, तो इट इज़ ईजी टू फाइंड आउट कि ये कहाँ से पैसा कहाँ पर गया। और रिया के वापस आने का एक और कारण ये भी है कि कल सुप्रीम कोर्ट ने रिया के इंटरिम प्रोटेक्शन की मांग को पूरी तरह से खारिज कर दिया, क्योंकि विकास सिंह जो है, जो सुशांत सिंह के पापा के साइड से जो लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने इसको वेहेमेंटली अपोज किया। उन्होंने कहा कि एविडेंस के साथ टैंपरिंग हो सकती है इसलिए, और ये भी कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिहार गवर्नमेंट का जो रिकमेंडेशन है फॉर CBI इंक्वायरी वो एक्सेप्ट कर लिया है। अब देखना ये है कि जब अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में जब हियरिंग होगी तो जो रिया की जो मांग है कि केस मुंबई में चलना चाहिए ना कि पटना में, उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है, अब देखना ये है।